अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होंगे। और सुनाएं क्या हो रहा है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब्स कोई नहीं कर रहा, लाइक भी इतना नहीं कर रहा। कमेंट्स में बता दिया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। ख़ास तौर पे जो अब मैं अपने उम्रा के मक्का मदीना के व्लॉग्स अपलोड कर रही थी। अच्छा, वो तो मेरे साथ साथ अपलोड होते रहेंगे, ज़ाहिर है। बाकी मेरा जो रूटीन का काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे मुझे कुछ शौक़ हैं किचन गार्डनिंग के, घर के होममेड कुछ रेमेडीज़, तो वो साथ साथ जो मैं करती रहूँगी आपसे शेयर करती रहूँगी। तो घर में मैंने छोटा सा एक एरिया बनाया हुआ है और वहाँ पे मैं किचन गार्डन कर लेती हूँ कि चलो थोड़ी सही एक अच्छा भी लगता है। पर एक जब आप फ्रेश चीज़ को काटते हैं ना, तो वो बड़ी अच्छी फ़ील आती है और आप फिर उसे पकाते हैं। ख़ास तौर पे जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो फ्रेश जैसे पालक, साग, मेथी, धनिया आपको मिल जाए, लहसुन और प्याज और मूली हो गई, शलजम, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसका जो दिल करता है या जिसके पास जितनी स्पेस है वो उतना कर ले। क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉन का वो कर लेती हूँ कि उसमें फ्लावर्स वगैरह हो जाए। सब्ज़ियाँ उतनी कर लेती हूँ कि चलो खूबसूरती भी हो जाए और एक अच्छा सा बंदे को फ़ील भी आ जाती है, ख़ास तौर पे जब तोड़ा जाता है। यहाँ पे मैं सफाई करवा रही थी, सारी खुद भी कर रही थी, साथ में लड़के को भी लगाया हुआ था। ज़मीन बनाई जा रही थी। ऐसे इस ज़मीन को मैंने तकरीबन हर 5 डेज़ में साफ़ भी करवाती थी और एक दफ़ा ना इसे अच्छे से वो उसे क्या ज़मीन को नरम भी करवाती थी। फिर पानी दे देती थी, फिर उसमें वो जो भैंसों का गोबर होता है जानवरों का, वो डलवा देती थी। फिर एक दफ़ा फिर से उसे नरम करवा देती थी और इस तरह मैंने करके 10 डेज़ गुजारे। हर 4-5 डेज़ बाद मैं यही करती थी और पानी दिलवाती थी, फिर से वो करवा देती थी। इससे ज़मीन एक अच्छी हो जाती है और आपको बाकी चीज़ें फिर डालने की, खाद डालने की या और बहुत सारी चीज़ें लोग डालते हैं, वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे आपकी सब्ज़ियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ज़मीन भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। आज मैं करने लगी थी, अंदर बीज वगैरह डालने लगी थी। मैंने अच्छे से ज़मीन को बनवाया, एक दफ़ा अच्छे से उसे खुदवाया। बारिश यहाँ हो चुकी थी, जब बारिश हो जाए तब तो वैसे ही जो चीज़ काश्त की जाए वो बहुत अच्छी होती है। अगर ना भी हो तो आप पानी डालते रहते हैं, अच्छे से ज़रा ज़मीन को सॉफ़्ट कर लें, उसे अच्छे से उसकी खुदाई करें और ज़रा नीचे करके खुदाई किया करें कि अच्छे से ज़मीन सॉफ़्ट रहे। जितनी ज़मीन सॉफ़्ट होती है ना, उतना अच्छा ही बीज निकलता है। आप ऊपर से अगर कर लेंगे और बीज डाल देंगे, थोड़ा सा पानी देंगे, तो वो उस तरह से ग्रोथ नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। यहाँ पे फिर से मैंने गोबर उठवाया था और ये मैं दोबारा से डाल रही थी कि एक फ़ाइनल उसमें ऊपर लेयर आ जाए और उसके बाद एक दफ़ा फिर से मैं ज़मीन को सेट कर दूँगी। आप देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत होती है पर इसका ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। आपको तकरीबन लग जाता होगा इतने, उसमें 1 घंटा लग जाता होगा और बड़ा अच्छा आपका एक सेटअप बन जाता है। और ये अब फिर से मैंने इसमें ये गोबर डलवा के, जो ड्राई गोबर होता है वो डलवा के, अब फिर से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करके और फिर इसको सॉफ़्ट किया जाएगा। इसे मिक्स करके फिर से एक दफ़ा पूरी उसमें फैला के और फिर से मैं इसे सॉफ़्ट करूँगी। उसे हम चौकी भी कहते हैं, उसे हम ज़मीन को सॉफ़्ट करना भी कहते हैं, उसे हम हल चलाना भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी सॉफ़्ट हो जाएगी उतना अच्छा होगा। और अगर आप ये गोबर वाले इसमें डाल देते हैं ना, तो आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और आप ऐसे समझें कि ये आप महंगी से महंगी खाद भी लें, उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है। आपकी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से हो जाती हैं। प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, अगर जहाँ आपने प्लांट वगैरह लगाने हैं वहाँ पे 6 मंथ्स में एक दफ़ा दे दें, अच्छे से उसकी खुदाई करके, गोडी करके, तो बड़ा अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। पौधे बहुत अच्छे होते हैं और जो उनके फल बीज होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पे मिक्स किया जा रहा था और क्योंकि मैं भी खुद साथ-साथ, जिसका शौक़ है ज़ाहिर है उसे ज़्यादा पता होता है, लड़के को मुझे साथ-साथ समझाना पड़ता है कि ऐसे कर लो। आप देख सकते हैं ज़मीन को बहुत अच्छे से सॉफ़्ट किया हुआ है, खोदा हुआ है, फिर भी मैं उसे दोबारा मिक्स कर रही हूँ, सॉफ़्ट कर रही हूँ कि जो बीज हो ना वो जब फूटे तो एक अच्छा सिस्टम। अब आप देख सकते हैं मैं उस छोटी उससे खुदाई कर रही हूँ और साथ में मैंने लड़के को लगाया हुआ है कि वो ज़रा बड़े औज़ार से उसको सेट कर रहा है।
कि जितनी नीचे तक खुदाई हो जाए उतना ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि आप ये सोचें, हम घर में ना ज़रा छोटी सी खुदाई कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, फिर हम कहते हैं पता नहीं ज़मीनों में तो इतनी अच्छी हुई होती हैं, हमारे घर क्यों नहीं होती। आप ये सोचें, जब वो वहाँ पे खुदाई करते हैं उनके पास जो आलात होते हैं, मशीनी आलात जिसको हम हल कहते हैं या जो आप अपनी ज़ुबान में कहते हो, उसकी नोक कितनी बड़ी होती है और वो बहुत अंदर तक जाती है। ज़मीन सॉफ्ट होती है, उसे सॉफ्ट किया जाता है, फिर से उसके ऊपर फेरा जाता है, तो तब जाके ये वाली फसल बनती है। अब अच्छा वो लगा देते हैं गटरों का पानी ये वो, तो उससे बेहतर है कि ये वाला जो हम गोबर डालते हैं ये सबसे बेस्ट होता है और ऑर्गेनिक भी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अलग से सेपरेशन कर रही थी कि मुझे जहाँ जहाँ सरसों का साग लगाना है, जहाँ जहाँ मुझे पालक लगानी है, जहाँ जहाँ मुझे मेथी लगानी है, तो वो सारा मैंने समझाया बताया कि इस तरह से इसके सारी वो होगी, बॉर्डर बनेगा। अच्छा ये भी हम जो कर देते हैं ना, ऊपर से बना दिया, तो आप ये सोचें यहाँ पे हम क्या लगाएं। लोग सोचते होंगे ये तो कर दिया, अब क्या लगाएं। यहाँ पे आप लगा दिया करें, लहसुन लगा दिया करें, यहाँ पे लगा दिया करें, आप प्याज लगा दिया करें, यहाँ पे आप मूली का बीज लगा दिया करें 2-2 इंच के गैप से। तो क्योंकि ये ज़रा ऊंचा ऊंचा होता है, मूली गाजर शलजम इनको सॉफ्ट जगह चाहिए होती है, वो उतना ही सॉफ्ट जगह पे नीचे जाके बड़े हो जाते हैं, जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो जितनी उनको जगह मिल जाएगी वो वैसे कर लेंगे। तो इन पे जो हम बड़ा बड़ा सा बॉर्डर बना रहे हैं, इन पे हम उनका बीज लगा सकते हैं 2-2 इंच के गैप से, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप ये सोचें अगर आपके पास बहुत छोटी जगह है, जैसे मेरे पास छोटी सी जगह है, पर मैंने अपने शौक़ के लिए बनाई हुई है कि मेरा एक अच्छे सा किचन गार्डन का सारा सिस्टम सेट हो जाए और मेरा शौक़ भी पूरा हो जाए और ज़्यादा घर की जगह भी ना लगे। घर जगह तो बहुत है मेरे पास, पर सारा फर्श लगा हुआ है, तो इसलिए मैं ये कर नहीं सकती। मेरा बस चले अगर पूछा जाए तो मैं सारा फर्श उखाड़ के ना वहाँ पे ये सारी गार्डनिंग करूँ और वेजिटेबल्स लगाऊँ, बट इसकी केयर भी बहुत करनी पड़ती है। आपको ख़ुद अंदर रहना पड़ता है, आपका अपना शौक़ है। अब यहाँ पे भी चाहे मैं माली को बुलाऊँ या हेल्पर को बुलाऊँ, मुझे साथ खुद बैठना पड़ता है, बताना पड़ता है। मैं खुद साथ साथ करती भी हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। अब आप देख सकते हैं मैंने एक दफ़ा पहले उसको सॉफ़्ट करवाया था, फिर उसके अंदर गोबर मिक्स किया, फिर सॉफ़्ट किया। अब जब उसके बॉर्डर बना लिया है, तो अब फिर मैं उसको एक दफ़ा सॉफ़्ट कर रही हूँ। जितना आप मिट्टी को मिक्स करेंगे, दोबारा उसे सॉफ़्ट करेंगे, उतनी अच्छी आपकी मिट्टी बनेगी, उतनी अच्छा आपकी सब्ज़ी उगेगी। आपने जो भी उगाना है, मिट्टी का अच्छा सेट होना, ज़मीन का अच्छा सेट होना बहुत ज़रूरी है। मेन पॉइंट यही होता है, चाहे आप ऊपर से जितनी खादें, जितने पानी या जितना अच्छा बीज मर्ज़ी डालें, जब तक आपकी ज़मीन अच्छी सेट नहीं हुई हुई, आपको वो वाला रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। अच्छा ये अब हर चीज़ की मैं अलग अलग से वो कर लूँगी, उसकी सेटिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें बीज डालूँगी। अब ये देखें, ये मैं कितने एंड तक, ये मैंने स्पेशल इसलिए ये क्लिप लिया है कि आप देख सकें कि कितने एंड तक मैं इसे जाके अंदर डाल रही हूँ और ज़मीन को बाहर मिट्टी आप देख सकते हैं कि कैसे आ रही है। तो जितना भी बीज नीचे चले जाएगा, क्योंकि मिट्टी सॉफ्ट होगी, वो आराम से बाहर निकलेगा और अच्छा ग्रोथ करेगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आप जितना डिटेल में देखेंगे आप देख सकते हैं सारी मिट्टी सॉफ्ट हुई है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा फिर से ये सॉफ्ट हो जाए और बड़ा एंड तक, और बहुत मिट्टी बारीक हो चुकी है। इस तरह करना एक बड़ी थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर एक आपकी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाता है 6 मंथ्स के लिए। आप देख सकते हैं कितनी नीचे से मैं ऊपर करके मिट्टी कर रही हूँ कि हर चीज़ अच्छे से जो मैंने इसमें डाला हुआ है वो मिक्स हो जाए। ऊपर वाली जो इतनी ताकत की नहीं हुई पड़ी होती, ज़ाहिर है ऊपर हमने एक पहले सब्ज़ी उगा चुके होते हैं, तो उसमें ज़रा उतनी ताकत नहीं होती, तो हम नीचे से मिट्टी निकालते हैं तो वो ज़रा अच्छे से हो जाता है। अब फिर से एक दफ़ा मैंने ये स्टार्ट करवाया कि एक दफ़ा फिर से इसे गोडी दी जाए, ज़रा अच्छे से बॉर्डरिंग मैंने करवा ली है, सारा सेटअप हो गया है।
और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, जो विंटर्स की सब्ज़ियां हैं वैसे तो हमें सितंबर का एंड अक्टूबर का वो कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस दफ़ा मसरूफ़ रही हूँ अपने उम्रा में जाना आना, फिर गेस्ट, तो उसी में मेरा टाइम हो सके। बेस्ट टाइम ये है कि आप अक्टूबर के स्टार्ट में अपनी विंटर्स की सब्ज़ियां लगा लें, नहीं तो सितंबर का जो एंड का वीक होता है ना, उसमें आप अपनी सब्ज़ियां लगाना स्टार्ट कर दें। वो एक तो आपको टाइम से फल मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आने से पहले ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर जाती हैं, और फिर आप नवंबर में दिसंबर में उनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब थोड़ी ये लेट तो हैं, पर इतना भी लेट नहीं है, अभी भी बहुत बेस्ट टाइम है, क्योंकि धूप निकल रही होती है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी। अब आप देख सकते हैं सारी मैंने बॉर्डरिंग कर ली है, बाउंड्रीज़ बना ली हैं। अब दोबारा से, क्योंकि अंदर जहाँ जहाँ गए हैं एक दफ़ा फिर मट्टी को बारीक कर रहे हैं, उसकी अच्छे से गोडी कर रहे हैं कि ये बड़े अच्छे से मिक्स हो जाए और मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिले। मेरी सब्ज़ी अच्छी काश्त तो मतलब मैं लगाने का ये मतलब होता है कि अगर मेरी लगी पड़ी है तो वो प्यारी लगे, सेहतमंद हो, और लगे कि हाँ ये वाकई में प्यार से और मेहनत से लगाई हुई है। ये नहीं कि आप ऐसे चीज़ का रोला निकाल दें, आप कहीं भी हमें शौक़ है और बस आप उसका रोला निकाल दें और बात ख़त्म। ऐसे नहीं होता। आप भी चाहे यहाँ पे जितना टाइम मर्ज़ी खड़ा होना पड़ा है। अब आप देख सकते हैं मट्टी को मैंने कितना बारीक बारीक किया हुआ है, और कैसे उठ के बाहर आ रही है कि उसका लेवल इस तरह से। अच्छा, पानी का लेवल भी रखने का भी देखा करें कि आप हर जो भी बॉर्डर किया करें उसमें छोटी सी लाइन छोड़ दिया करें, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी हटा लिया करें। इस तरह अगर आप पाइप छोड़ के रख देते हैं ना तो वो सारे एरिया को पानी मिलता रहता है। वैसे बेस्ट यही होता है कि आप पाइप पकड़ें और हल्का सा डेली का ऊपर छिड़काव कर देना, जब तक आपकी सब्ज़ी ज़रा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर जाती, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि हमारे छोटे से एरिया भी होती है, वो जो बड़े बड़े खेतों में होता है वहाँ पे तो कभी पानी लगता है। हमारे पास तो हर टाइम ये वसाइल होते हैं, तो हम हर टाइम उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें तो वो ज़्यादा फ्रेश भी रहती है और ताज़ा पानी भी लग जाता है। यहाँ पे मैं डाल रही थी मेथी, एक जगह पे मेरी ज़्यादा मेथी डल गई क्योंकि ज़रा जगह आगे थी, वो सारा बीज मेरे हाथों से ऐसे फिसल गया। यहाँ पे अब मैं ऐसे मेथी का छिड़काव कर दूँगी। अब देख सकते हैं पूरी फैला दूँगी। मैंने कुछ माल्टों के पौधे लगाए हुए हैं, किन्नू के, फिल्टर के। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़्यादा बीज है ना वहाँ एकदम से गुच्छे में ना निकल आए। वो फिर ये होता है कि अगर ज़्यादा घनी भी निकल आए ना तो कुछ पौधे अंदर से मर जाते हैं, वो वाला नहीं होता। और दूसरा, कीड़े मकोड़े फिर रहे होते हैं, वो क्या होता है हम जैसे बीज डाल के जाते हैं वो जनाब उठाते और अपनी बिलों में, और हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हमारा किधर गया बीज तो डाला था, हुआ तो नहीं भाई। वो अक्सर ये कीड़े मकोड़े उठा के भाग जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए भी मैं मिक्स कर रही थी। और दूसरा, जहाँ जहाँ ज़्यादा चला गया तो उसको भी मिक्स किया कि सारा लेवल एक जैसा हो जाए। यहाँ पे अब मैं डाल रही थी वो कीड़े मार अद्वियात, कि अगर कोई कीड़ा वगैरह आए तो वो बीज उठा के ना जा सके। बीज मैंने जहाँ जैसे डाला है वो वैसे का वैसे पड़ा रहे। अब जिस में मैं बीज डालती जाऊँगी उसमें मैं ये दवाई डालती जाऊँगी। अच्छा, मैंने वो भी यहाँ पे मैं डाल रही थी धनिया। अच्छा, आपकी ज़मीन बन जाए फिर आपको इतना मसला नहीं होता। अब आप बीज डालने में तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लग जाते होंगे 30 मिनट्स, अगर आप सारे जगह पर डालते हैं तो उसे मिक्स करने में और डालने में, और मज़ा भी बहुत आता है। अभी यहाँ पे मैंने डाला है पालक का,
अच्छा, जहाँ-जहाँ मैं बीज डालती जा रही थी ना, वहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, हाथ डाल के और अच्छे से वो सब्ज़ी को मिक्स करके उसका लेवल करके ज़मीन का, फिर और साथ में ये मैं जिस क्यारी में मैंने डाला उसमें मैंने ये दवाई भी साथ में डाल दी कि कीड़े-मकोड़े ना आएँ। क्योंकि जब तक उगती नहीं है ना, तब तक ये भी मसला होता है कि ऐसे ही वो कीड़े-मकोड़े उठा के भाग ना जाएँ। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया। और ये मैं डाल रही हूँ सरसों का बीज। अब मैं बनाने लगी थी मूली, शलजम और लहसुन प्याज के लिए अलग से खेलें वगैरह। अब मेरे लड़के को तो नहीं पता था कि कैसे बनाई जाती हैं। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें 3-4 बना के बताती हूँ, उसके बाद अपनी बैठ के बनाओ। ये होता है कि साथ साथ जो आपका हेल्पर होता है ना, वो ये भी चीज़ें भी सीखता रहता है। ज़रा एंटरटेनमेंट भी उसके लिए हो जाती है, मसरूफ़ियत भी हो जाती है, और ज़रा उन्हें और चीज़ों का भी पता चलता रहता है कि क्या चीज़ कैसे है। अब उसे तकरीबन 50% सारा गार्डनिंग का पता है, क्योंकि मैं उसे सारा बता रही होती हूँ, कर रही होती हूँ, वो मेरे साथ साथ होता है तो वो देख रहा होता है। अब उसे काफ़ी कुछ पता है और वो खुद कर रहा होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो साथ साथ में वो ये चीज़ें भी सीख है। यहाँ पे अब मैंने सारी डिटेल में बना ली थी। आप देख सकते हैं मैंने दरमियान में से जगह भी बनाई हुई है कि अलग अलग खेल में पानी ना देना पड़े, एक जगह पे पाइप छोड़ूं तो सारी जगह पे पहुँच जाए। और ये आप देख सकते हैं, अब ये बनी हुई बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, हर चीज़ जितनी सफाई, जितनी आप दिल से मोहब्बत से प्यार से करेंगे, वो उतनी अच्छी लगेगी, उतनी प्यारी लगेगी। अब यह कहने को बहुत छोटी छोटी सी खेल है, आप इसमें क्या करना। या मैंने बहुत ऊंची करके खुदाई कर ली थी, नीचे करके खुदाई की थी, तो मैं ये क्यों बनाती। पर मुझे एक अच्छा लग रहा था कि डिटेल में चीज़ लगी हुई होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ का रोला निकालें और कि भाई बस अब हो गया तो हो गया, नहीं। आप डिटेल में लगाएं, पता चले कि आपको एक चीज़ की केयर करनी है, उसका ख्याल रखना है, आपने उसे लगाया है तो उसे काफ़ी इज़्ज़त से प्यार से करें ना। जैसे अब हम तैयार होते हैं तो जितना हम खुद को टाइम दे के तैयार होते हैं तो उतना अच्छा लगते हैं। ऐसे जो हम मुंह उठा के चले जाएं तो कहाँ अच्छे लगेंगे। हर चीज़ का ऐसे ही होता है, जितना आप टाइम से करेंगे उतना अच्छा लगेगा। यहाँ हर बीज में शलजम का लगा रही थी, घुंगलू भी कहते हैं, शलजम भी कहते हैं, तो मैंने 1-1 इंच के गैप से वो लगाया है। और अब मैं लगा रही थी मूली। ये कुछ इस तरह से मूली का बीज होता है। शलजम का तो मैं आपको दिखा नहीं सकी कि वो मैंने किस गैप से लगाया। मूली का मैं आपको बताती हूँ कि आप शलजम को भी इसी गैप से लगाया करें। अगर आप थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इस तरह से खेल में लगाते हैं, तो उनकी सेहत काफ़ी अच्छी होती है, हेल्दी मोटी बड़ी मूलियाँ बनती हैं, क्योंकि उन्हें जगह मिल जाती है, नरम होती है, ये ऊंची होती हैं, तो वो नीचे आराम से चली जाती हैं और काफ़ी बड़ी बनती हैं। ये आप देख सकते हैं मैं किस गैप से लगा रही हूँ। इतना ही गैप दिया करें, क्योंकि इतनी मूली बड़ी होती है, इससे ज़्यादा ना दें, फिर ज़ाहिर है जगह कम हो जाती है। तो जितनी अच्छी सब्ज़ी लगी खड़ी हो, जितनी कवर हो, अंदर जगह खाली ना हो, वो ज़्यादा प्यारी लगती है। और जो स्टार्ट वाले थे उनमें मैंने शलजम लगाए थे, जो ये वाले थे इनमें मैंने मूलियाँ लगा दी थी, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करेंगी। तो काफ़ी डिटेल में सफाई से, अच्छा कुछ बहुत खिचड़ी मच जाती है ना, तो वो भी बुरा लगता है। गैप दे के और अच्छे से जितनी भी हो अच्छी हो जाए। यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी अब जितना मेरा काम है वो फ़ाइनल करूँ, और उसके बाद बाकी जो काम है वो मैं सुबह में कर लूँगी। ये अब चिली का था,
अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने एक और चिली लगाई थी लास्ट ईयर, मैंने आपको अपने स्टार्ट वाले ब्लॉग्स में बताया होगा। वो मेरे प्लांट्स हुए तो हैं, ऊपर फ्लावरिंग भी हुई है, पर मिर्चें नहीं लगी। वो पता नहीं क्यों नहीं लगी अभी तक। ऊपर फ्लावरिंग हुई है, मैंने फिर भी 3 से 4 पौधे खड़े किए हुए हैं कि शायद लग जाएँ, तो नहीं हुई। इस दफ़ा जब मैं लेने के लिए गई तो मैंने यही कहा कि जो लास्ट टाइम भी मुझे दी गई थी वो उनमें से मिर्चें नहीं बनी, तो अब जो मैं आपको दिखा रही थी उन्होंने मुझे ये वाली दी हैं कि ये आपकी चिली बहुत आसानी से ग्रो करेगी। अब मैं हल्का हल्का सा ऊपर छिड़काव कर रही थी, बहुत उससे मैंने पानी को नहीं छोड़ा कि पानी को छोड़ दूं, क्योंकि वो कम ज़्यादा हो जाता है ना तो अंदर आपके बीज गल सकते हैं। इस तरह मैंने करके छिड़काव किया है कि हल्का सा जैसे कीचड़ सा बन जाता है या नमी सी हो जाती है, आप हाथ लगाएं तो पानी का पता चलता है, उतना मैंने पानी दिया है। और इस तरह से दिया है कि मेरे बीज जहाँ पे पड़े हैं वहीं पे पड़े रहें, आगे पीछे ना हो। आप देख सकते हैं। अच्छा, रात यहाँ पे हो चुकी थी और हर जगह मैंने दवाई डाल दी थी। अब जब मैं पानी दे दूँगी उसके बाद भी मैं वो जो कीड़े मकोड़ों के मारने वाली दवाई है वो डाल दूँगी। ये आपको 10 डेज़ तक करना पड़ेगा, जब तक आपके बीज प्रॉपर तरीके से निकल नहीं आते ना, आपको ये दवाई डालनी पड़ेगी। उस तरह से ना आपके बीज आप जितने डालेंगे आपको ये होगा कि ना निकले तो वो एक और बात है, अगर निकल आए तो कम से कम सारे तो निकलेंगे। क्योंकि एक दफ़ा आपके क्यारी में अगर कीड़ा मकोड़ा घुसा है तो वो ऐसे समझें कि 1 घंटे में आपकी एक क्यारी को खाली करके चला जाता है। और आप सोचते यही हैं कि शायद हमने बीज डाले हैं, ये कितना ले जाएंगे और वो अंदर पड़े होंगे। नहीं, वो मिनट नहीं लगाते और वो गायब कर जाते हैं, उठा के चले जाते हैं। अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी थी, ये मैं लगा रही जी। तो ये मैं यहाँ पे प्याज वगैरह लगा रही थी। मैंने कहा आपको डिटेल में दिखा दूँ कि मैंने कैसे लगाए हैं, किस तरह से लगाए। मैंने काफ़ी सारे लगाए थे पर आपको मैंने थोड़े से दिखाए कि किस तरह लगाने का तरीका है। नीचे वाली जो साइड है आप नीचे रखें, छोटे साइज़ का प्याज लगाया करें, क्योंकि वैसे ही वो नीचे से ज़ाया हो जाता है, तो छोटे साइज़ का जितना हो वही अच्छा होता है। और जो चूंच वाली साइड होती है वो ऊपर की तरफ कर दिया करें। लहसुन का भी ऐसे है, जो चूंच वाली साइड होती है वो ऊपर की तरफ कर दिया करें और वैसे नीचे की तरफ रखा करें। जो जहाँ से हम काट के उसे छिलना स्टार्ट करते हैं वो नीचे की तरफ रखा करें। चलें, आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, आप बहुत सारे इससे सीखेंगे। अच्छा, किचन गार्डनिंग ज़रूर किया करें, बहुत अच्छा है। आप ऐसे समझेंगे आपकी एक एक्सरसाइज है, आपको मेंटली तौर पे बहुत फ्रेश करता है। आप बिज़ी रहते हैं, थोड़ा सा काम होता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, पर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जो जो लोग मेरी वीडियो को आके देखते हैं, वॉच करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब मेरी किसी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे होते हैं, मुझे अच्छा लग रहा होता है। बट मुझे ये है कि मैं सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, क्योंकि इससे बंदा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आपके लिए अच्छे से अच्छा और कंटेंट लाने के बंदे को होता है कि हम मज़ीद अच्छा करें। हमारे व्लॉग का वेट हो रहा होगा या हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलें, अल्लाह हाफिज़।